मुकेश जी, आपने वीडियो देखी या प्रैक्टिस करा? आज सुबह से कर क्या रहे थे? इधर की आने की तैयारी? ठीक है, जो भी है जल्दी कर लेना प्रैक्टिस, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा, या लास्ट वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर किया उसमें वी लुकअप नॉर्मल, वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर का यूज, इसके अलावा हमने बताया था कि वी लुकअप के साथ अप्रॉक्स मैच का कहाँ और किस कंडीशन में यूज होगा, वी लुकअप विथ इफ एरर कैसे काम करता है। आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा अलग, इसका नाम है मल्टीपल वी लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप का मतलब ये होता है कि कभी कभी सिनेरियो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा है, बस ये डेटा जो है एक जगह पे नहीं है, ये डेटा अलग अलग टेबल में है। एक टेबल हमारा इधर है, एक टेबल हमारा इधर है, मतलब कुछ डेटा इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ डेटा आपका इधर पड़ा हुआ है, नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये कुछ एम्प्लॉय आईडी है जिसका कि हमें सिटी पता करना है, जिसमें से कुछ एम्प्लॉय आईडी इस डेटा में है, कुछ एम्प्लॉय आईडी इस डेटा में है। अच्छा, ये अभी हमने क्या किया है, एक ही सीट पे तीनों डेटा रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरी अलग अलग सीट्स पे तीनों डेटा हो, सीट 1, सीट 2, सीट 3 पे अलग अलग डेटा हो। ये भी हो सकता है कि तीन अलग अलग फाइलें में पड़ी हुई है, एक दिल्ली नाम से डेटा है, एक मुंबई नाम से है, एक नोएडा नाम से, अलग अलग डेटा का फाइल ही पड़ा हुआ है। चाहे तीनों में से कोई कंडीशन हो, इस तरह के वी लुकअप के लिए जब हमें अलग अलग सोर्स से डेटा निकालना हो, मैच करना हो, तो हम लोग जो वी लुकअप यूज करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जितना डेटा है उतने वी लुकअप का यूज होगा। जैसे 3 डेटा है हमारे पास तो 3 वी लुकअप का यूज होगा, 10 रहता तो 10 का यूज होता, 2 रहता तो 2 का यूज होता। तो नंबर ऑफ डेटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं नंबर ऑफ वी लुकअप। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो सेकेंड ट्रिक्स है समझना कि इसके अंदर सेकेंड जो लॉजिक है जो आपको आना चाहिए, वो सेकेंड लॉजिक आपका है कि 2 वी लुकअप को एक इफ एरर जोड़ता है। क्या करता है, कंबाइन 2 वी लुकअप विथ 1 इफ एरर। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि 2 को जोड़ने के लिए एक इफ एरर की जरूरत पड़ेगी, तो 3 को जोड़ने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जैसे 2 वर्ड को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, 3 वर्ड को जोड़ने के लिए 2 स्पेस की, जोड़ना बोलो या अलग करना बोलो, जो भी बोलो, है ना। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, और इसको समझते ही आप सीख जाते हो कि मल्टीपल अलग अलग सोर्स से डेटा जब आपको फैच करना होगा तो आप कैसे फैच कर सकते हो। ठीक है, शुरू करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आसान ये करेंगे कि जो पीछे की चीज़ पड़ी है ना उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका एक काम करते हैं, नाम दे के छुट्टी करते हैं। नहीं, राहुल डेटा, क्या नाम है पहले डेटा का, राहुल डेटा। दूसरा सबसे समझदार आदमी कौन है, शुभम डेटा। 2 समझदार आदमी है और एक तो आना ही बंद कर दिया, पृथ्वी आया नहीं, पृथ्वी डेटा। तो 3 समझदार लोगों के लिए 3 नाम से हमने, जैसे बड़े समझदार लोगों के नाम से रोड बनाया जाता है, किला बनाया जाता है, नहीं, वैसे इन लोगों के नाम से हमने क्या कर दिया, टेबल बनाया। अब हमें पता है कि टेबल में सेकेंड नंबर पे हमारा सिटी है, बस इतना ही जरूरत था। सो व्हाट वी कैन डू इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है हमारा
टेबल एरे का नाम था राहुल डेटा। इस राहुल डेटा में से सेकेंड कॉलम पे हमारा वैल्यू है सिटी और देन 0। इससे क्या होगा कि इस डेटा में जो भी वैल्यूज मिलेगा, इस डेटा में जो भी वैल्यूज मिलेगा उसका आंसर आपको यहाँ पे फुलफिल कर देगा। जैसे इसमें से 2 नाम मिले तो 2 नाम का हमें बाकी में एरर आ गया, तो हमने तो इफ एरर पढ़ा है ना। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मली इफ एरर लगाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैसेज लिख देते हैं, या हम बोलते हैं कि ऐसा करो तुम 0 बिठा दो। ऐसा करते हैं कि हम 0 बिठा दिया कि जहाँ जहाँ नहीं मिला 0, बट 0 बिठाना या कोई मैसेज देना हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए जहाँ पे आपने 0 बिठाया या जहाँ पे आप मैसेज डालते हो वहीं पे वापस से वी लुकअप डालेंगे। लुकअप वैल्यू अगेन वही होगा, बस इस बार बदल जाएगा हमारा डेटा, जिसका नाम है शुभम डेटा। नाम तो सुना ही होगा नहीं। उसके बाद सेकेंड कॉमा 0। सो इस तरीके से हमारे 2 डेटा को क्या करता है, यानी 2 वी लुकअप को हमारा इफ एरर जोड़ देता है। अच्छा सर, तो हम ये जो ले रहे हैं तो हम इसी का ही ले सकते हैं, जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी जो लिया पहले भी यही सेम ली थी और बाद में भी वही सेम ले सकते हैं? सेम नहीं लिया है हमने, अलग अलग लिया है। देखो 1 से 2 लिया है, फिर पहले वाले से 3 लिया है, अलग अलग लिया, सेम नहीं है। ठीक है, अब आती है कि 2 तक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी इसमें भी मिल गया और इसमें भी मिल गया। अब हमें तीसरा जाना है, तो फिर से तो एरर आ गया, यानी कि हमारे लिए फर्स्ट इफ एरर्स प्लस 2 वी लुकअप को मिला के इतना आंसर आया है। तो यहीं पे क्या लगाएंगे, इफ एरर दोबारा से, यानी कि पहला इफ एरर से लेके प्लस 2 वी लुकअप को मिला के हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो मैं बोला फिर से लगा लो तुम, तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा। टेबल एरे का नाम हो जाएगा पृथ्वी डेटा, और पृथ्वी डेटा में सेकेंड कॉमा 0। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी इस डेटा से कुछ मिलेगा तो ये थर्ड वाला, लेकिन कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 3 डेटा था तो 2 इफ एरर पहले लगा दिया फिर 3 लगातार वी लुकअप लगा दी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन लगाने के बाद जो एरर आएगा उसके बाद हम फॉर्मूला सोचते हैं। पर आपने तो इसमें बोला था कि 2 वी लुकअप लगेंगे 3 डेटा को जोड़ने में। देखो तो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू नंबर ऑफ वी लुकअप। कितने डेटा है, 3, तो 3 लगे हैं ना, ये रहा 1, 2 और 3। और क्या बोला, कंबाइन करता है 2 वी लुकअप 1 इफ एरर से। तो पहले 2 को पहला इफ एरर कंबाइन किया और फिर लास्ट वाला वी लुकअप को इफ एरर ये वाला किया, तो हुआ ना एक कम, यानी कि 3 डेटा के लिए 2 इफ एरर और 3 वी लुकअप की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया, क्लियर हुआ प्रेरणा, संगीता, निशांत? तो बताइए इसका आंसर। निशांत आप वी लुकअप वैल्यू कॉमा, हाँ राहुल डेटा ही था, है भी, सेकेंड 0 एंटर, और यानी कि वी लुकअप से पहले लग जाएगा इफ एरर। फिर यहाँ तक तो वैल्यू आ रहा है, इसके बाद क्या, दोबारा से वी लुकअप वैल्यू ये, फिर शुभम डेटा सेकेंड 0 बंद, यहाँ पे एक और क्लोज होगा जो इफ एरर ओपन हुआ था। तो अब हो गया कि 2 डेटा से आपने डेटा फैच कर लिया है। अब इफ एरर, और शुरू में सब लगता है, फर्स्ट इफ एरर 2 वी लुकअप से लेके यहाँ तक से हमें वैल्यू निकला। अब जो एरर आया उसके लिए एक और वी लुकअप, अगेन लुकअप वैल्यू यही होगा, टेबल एरे बदल जाएगा, पृथ्वी डेटा अगेन सेकेंड कॉमा 0, ये रहा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल वी लुकअप या मल्टीपल वी लुकअप डेटा, या फिर देखो एक कह सकते हो कि वी लुकअप मल्टीपल वी लुकअप विथ इफ एरर। तो मल्टीपल वी लुकअप तो बिना इफ एरर का तो चलेगा ही नहीं,
तो इफ एरर या देखा सर ये ना, भी बोल सकते हैं ना, मल्टीपल डाटा फेच बाय VLOOKUP। हाँ क्यों नहीं बोल सकते? क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह की? राहुल आप बड़ी बिजी रहते हो, मोदी जी से भी ज़्यादा बिजी रहते हो, आपको वीडियो तक देखने का फुर्सत नहीं मिलता। सोचो आप कितने बिजी हो। अरविंद केजरीवाल भी शर्मा जाएगा नहीं? ठीक है, समझ में आया? अरविंद केजरीवाल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आपसे मिलके ना बहुत खुश होंगे। कितना बिजी पर्सन है नहीं? एक वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कौन करेगा? नहीं, किसके पार्टी से वो हैं? किसके पार्टी से? ऐसे मत करो, 18 साल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अभी हुआ, अभी तो कुछ सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे, फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। सो हमने ये देखा कि VLOOKUP विथ इफ एरर का यूज तो होता ही होता है, प्लस VLOOKUP को इफ एरर के साथ जोड़ने से मल्टीपल VLOOKUP का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा से भी हम फैच कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं नहीं? आइए आज जो सेकेंड VLOOKUP के बारे में बात करने वाले हैं, उस VLOOKUP का नाम है VLOOKUP विथ कॉलम। VLOOKUP विथ कॉलम। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वीडियो पहले से देखा था? देखी है ना? देखी है तो भी ठीक है, नहीं देखी है तो देख लेना, बट छोड़ देना, कहीं से सॉल्यूशन नहीं है। सो सपोज कि हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में आपको किसी VLOOKUP की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल VLOOKUP जानते हो तो बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने बहुत सारा एम्प्लॉय आईडी दिया है और बोला कि ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। पहला ऑप्शन था कि अगर आप नॉर्मल VLOOKUP भी जानते हो तो एक बार सिटी के लिए, एक बार सैलरी, एक बार डिपार्टमेंट, एक बार जोन के लिए निकाल दोगे, है कि नहीं? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डेटा में हेडिंग्स ज़्यादा हो, 3000, 4000, 5000, तो चलो 2-2 मिनट में भी आप कर बैठते हो तो 8 से 10 मिनट में पूरा आप रिपोर्ट बना के भेज सकते हो। लेकिन सोचो कि 3000 कॉलम में डेटा हो या 10,000 कॉलम में डेटा हो, तो मुश्किल हो जाएगा 10,000 बार VLOOKUP लगाना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा VLOOKUP चलाओ यहाँ पे कि एक ही फॉर्मूला ऐसा बना दो कि सारा हमारा काम करके दे दे। ध्यान देंगे, ट्रिकी चीज़ें हैं, पीछे की चीज़ें। क्या होता है ना कि आप लोग भीड़ लगाते जाते हो कि सर वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग थी तो मोदी जी आ गए थे, वहाँ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई, यूक्रेन का पूरा कंधा का भार पूरे वर्ल्ड वाइड यही लोगों ने ले रखा है कि एक बार वीडियो देखने का टाइम नहीं है। वीडियो तो छोड़ दो, उसके बाद प्रैक्टिस भी नहीं। इतना सारा जो काम है, वर्ल्ड का सारा जिम्मेवारी राहुल उठा लेते हैं अपने कंधे पे, है ना? इसलिए दिक्कत होता है कि कुछ भी पूछो तो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। सीट भी तो हाइड एंड सीक जैसी है। तो रीजन है ना, अच्छे स्टूडेंट का वैसे 95% निशानी यही होता है कि आगे बैठता है, और जो सब चुपकू टाइप का स्टूडेंट होता है जिसको जवाब नहीं देते, वो सबसे पीछे खोपचा देखने जाता है कि कौन सा कहाँ पे छुपे ताकि ट्रेनर की नज़र ना पड़े। बट कभी कभी ये गलत भी होता है, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी पीछे बैठते हैं। तो अब अच्छे हो कि खराब हो, तो आप जब आंसर देते हो साइलेंट मोड में जाते हो तब पता चल ही जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हिडन है। आप यही कि रोज एक नया बहाना सोचते, सर आज बारिश हो गई तो नहीं पढ़ेंगे, आज धूप तेज हो गया तो नहीं पढ़ेंगे, मौसम खराब है तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, मोदी जी यूक्रेन चले गए समझाने उसको तो नहीं पढ़ेंगे, यूक्रेन वाले राष्ट्रपति इधर आ गए तो नहीं पढ़ेंगे। मतलब इतना बिजी हो गए कि भाई पढ़ना नहीं है, फाइनल डिसीजन ये है। तो रिजल्ट तो सामने क्लास में आएगा ही ना। और क्लास में क्या, बाद में आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे वहाँ पे भी दिक्कत होगा।
वहाँ पे बोलेगा थैंक यू फॉर कमिंग, पानी पियो और जाओ, मैं कॉल बैक करवाता हूँ आपको सीनियर एचआर से और इंतज़ार करते रहना है ना। तो राहुल कब सुधरोगे? अब तो 10 दिन की क्लास बची है, 15 दिन की क्लास बची है मैक्सिमम। तो रोज रोज कितना झूठा हम आपके साथ बोलते रहेंगे, यू आर डूइंग वेरी गुड, नहीं ये कितना झूठ बोलेंगे। मैं मोटिवेट करता हूँ रोज आपको, बट बेटिंग तो ऐसा बताएगा सर पता है दिल्ली में जब ये बारिश हो गई ना, उसका सारा कार्यभार पूरा जाम का पानी निकालने का हमारे एक कंधे दिया गया। नहीं, पूरा बदरपुर फंसा हुआ है मामला, वहाँ पे सब सारा पानी का बोरिंग यही चलाते हैं, जाके ऑन करते हैं मीटर। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, इस तरह के 3 लोग हैं, तीनों के नाम से हमने 3 स्तंभ बना दिया। नहीं तो नहीं, शुभम बहुत हद तक ठीक है, बट राहुल थोड़ा समझो बात को। और पृथ्वी तो हमारे पृथ्वी ही है वो तो जब कभी सप्ताह में 1 दिन मन करता है तो आ जाता है। पूरा अर्थ का हाँ, लेकिन पैसे वो टाइम से दे देता है कि सर पेटीएम नंबर दे दीजिएगा, एकदम ट्रांसफर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसे के मामले में बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दिस। हाँ बिजली का बिल भरते रहना चाहिए, हाँ 4-5 हो जाए। ठीक है। तो शुभम आप भी अपना पैसा देते रहना, ठीक है। वैसे अपना 50% बता बाकी दो। तो चलते रहता है, फिर दोबारा एडमिशन लेंगे तो 50% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। नहीं चलिए, कुछ लोगों के पास पैसे इतने हैं ना कि बोलता है कि सर गरीबी के इस दौर से जो गुजर रहे हैं तो थोड़ा हेल्प करें। पहली बार नहीं पढ़ेंगे, फिर पैसा देने आते हैं दोबारा से, तब फिर थोड़ा सीरियस होते हैं, फिर 2-4 क्लास लेके बाद फिर चले गए, फिर बोला कि सर इस बार पैसा ले लीजिए आप इस बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। ऐसे 2-4 लोग मिले हैं हमें, पहली बार पैसा दिए नहीं पढ़ा, फिर दोबारा आते फिर देते हैं। तो ऐसे महान आत्माओं को सत सत नमन है ना, कोटि कोटि प्रणाम, ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। नहीं कि सब पढ़ लेंगे तब तो सब जॉब में चले जाएंगे, है ना, कुछ तो पढ़ के ट्रेनर बन जाते हैं। से तब भी सेविंग अकाउंट में आएंगे आपने नहीं, कुछ पढ़ के तो ऐसे ट्रेनर बन जाएंगे, तो आप सारे ट्रेनर बन जाएंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं प्रेरणा। इसलिए प्रेरणा बोलती कि सर इतना नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा एवरेज पढ़ना चाहिए। आइए एक और वी लुकअप के बारे में सोचते हैं थोड़ा ध्यान से। टॉपिक में डाल दें, दिमाग से आ गया। वी लुकअप, वी लुकअप में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चाहे आप इंडिविजुअल वी लुकअप लगाओगे तो हर बार हमारा लुकअप वैल्यू तो यही होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि हर बार लुकअप वैल्यू हमारा यही रहे, इसलिए जी के पहले डॉलर लगा देंगे। जी के पहले लगाने का मतलब जब इधर खींचोगे ना तो इधर भरने इसको देगा नहीं। अभी पढ़ा था ना मेरे सेल रेफरेंस में, किसको भरने नहीं देगा, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारा सेम हो गया। अब आती है टेबल एरे, तो टेबल एरे भी तो हम फ्रीज कर देते हैं, तो टेबल एरे तो हमारा हो ही गया। इसके बाद क्या होता है, जो भी होता है सेकेंड कॉमा जीरो, कॉलम नंबर कॉमा जीरो, तो आप देखोगे कि ये आपका फर्स्ट क्लास का आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं आएगा, सारे आ जाएंगे, बट एक ही आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले में तो आपको पता था कि कॉलम नंबर 2 है, इसीलिए आपने 2 डाला। तो अगले में जाके क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अगले में जाके क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अगले में जाके क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यानी कि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। प्रॉब्लम इसलिए नहीं खत्म हुई कि मान लो अभी 4 था तो 4 बार जाके 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5 कर दिया, लेकिन ऐसा ही 3000 होगा तो 3000 बार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ना करना पड़े, मैं चाहता हूं कि करना ना पड़े। तो एक बचपन में हमने फंक्शन सीखा था जिसका आंसर देंगे फिर से कौन देंगे, हाँ, अगर मैं कॉलम फंक्शन लगाता हूं और मैं बोलता हूं B1, ध्यान देंगे संगीता, क्या आंसर आएगा, तो B1 में जो वैल्यू CT वो आएगा, सिटी आएगा, CITY लिखा हुआ आ जाएगा। वेरी गुड।
उसके बाद राहुल, आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। कल से इस कोने में बिठाएंगे आपको, पहले वाले सीट पे, बड़ी छुपे रहते हो, छुपा रुस्तम है लड़का। हाँ, अब देखो गप मार रहा है, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं इधर तो उससे पूछ रहा है। यही चीजें, मतलब सारा बोरिंग का काम आप नहीं लेके थोड़ा 2-4 लिया फिर लग गए अपने काम पे, तो नहीं हो सकता है। अभी जो पूछ रहा हूँ ये चीजें पहले भी पूछ सकते थे। क्या आएगा मुकेश जी? B2 आएगा। B2 क्यों आएगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आंसर आने दो जो आ रहा है। नहीं, हमारे साहब हैं जिन्होंने बताया कि B2 आया, एक साहिबा हैं जिन्होंने बताया सिटी आएगा। आपके हिसाब से प्रेरणा क्या आएगा? सिटी आएगा, मतलब लड़की लड़की का पार्टी लेती है। नहीं, आप बताओ प्रेरणा। सर आपको कॉलम का वो चढ़ता है कि वो शॉर्ट मारता है कि पहली बार में नहीं बताएंगे, दूसरी बार फिर से मौका मांगेंगे। नहीं, एक बार ही पहले सोच के बताना चाहिए ना। सर कॉलम का नेम नंबर आएगा। क्या आएगा आंसर? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो पूछा नहीं है, आंसर क्या आएगा? सर सिटी पे क्लिक करा था ना आपने? हाँ, ये तो लिखा तो है फॉर्मूला, मैंने क्या लिखा है? कॉलम जो वहाँ पर एड्रेस लिखा था H12 वो आएगा। H कहाँ से आ गया? ये B1 ये वाला फॉर्मूला है। सर B2 आएगा। B2 आएगा, यानी कि B2 किसने बोला था? मुकेश जी ने। तो चलो मुकेश जी, आपके भी एक साथ देने वाले मिल गए। चलो एक और जवाब, महेश क्या आएगा? B2 आएगा। वाह, आपका तो वोटिंग बढ़ते ही जा रहा है। B2 आएगा। निशांत? अरे निशांत, कब से आपका नाम हो गया? 2 आएगा। B2 क्यों आएगा? सिटी क्यों आएगा? कॉलम में हमने पढ़ा था, जिस कॉलम में होते हैं उसका कॉलम नंबर बताता है, ना कि उसका एड्रेस बताता है, ना कि उसका कुछ बताता है। देखो, अब आप लोग देखो कितने अच्छे हो, थोड़ा दिखा देते हैं कितने अच्छे हैं। भगवान जी उठा लो किसको? इस देश के जवानों को जो बोर्डिंग में भेजी है, और उसके साथ उसके सहकर्मी सब जो इतना गलती बताते हैं, इतना अच्छा नोट्स देने के बाद, इतनी अच्छी वीडियो देने के बाद, ये पहला जो है, जो मैंने बोला था कि बचपन मतलब एक्सेल जब हमने शुरू किया था, तो देखिए, तो ये वाले में हमने क्या बताया था, रो में, सुनो तो सही। कॉलम 2 ही तो हो गया उसका नंबर। अब तो आप फिर वही बात, टू गेट रो नंबर ऑफ द करेंट सेल। रो नंबर तो नंबर होता है, और रेफरेंस सेल या तो करेंट सेल में लगाते हो तो करेंट सेल का या रेफरेंस सेल का। इससे बढ़िया अंग्रेजी और क्या हो सकता है? तो हिंदी में लिखा हुआ है। और आंसर पूछो तो कोई बोलते हैं बबीता आएगा, कोई बोलता है सविता आएगा, कोई बोलता है सलमान आएगा। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और आप क्या साबित कर रहे हो? क्या नाम है, मीनाक्षी, आप क्या साबित कर रहे हो? अब जब आंसर आ गया तब भी पर ये माइक्रोसॉफ्ट को नहीं गलत करने के गलत चक्कर नहीं में। बोल रही सर, तो है तो कॉलम का नंबर ही ना, उसके बारे में तो बता रहा है कौन से नंबर है, तो उसे भी तो एड्रेस ही बोल सकते हैं। एड्रेस कैसे बोल सकते हैं? हद बात है। वो एड्रेस अलग है, पर एक नाम और टाइटल में अलग होता है कि नहीं? कोई सिंह बोलता है, कोई गुप्ता बोलता है, दैट इज कॉल्ड टाइटल। हाँ सर, नहीं, अगर हमें कॉलम फंक्शन हमें कॉलम नंबर बताता है, तो आप नंबर 2 के जगह पे B2 लिखोगे तो कभी कोई कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा ना। तो वही तो समझना पड़ेगा ना हम लोगों को। सो इक्वल टू कॉलम ऑफ B1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका एड्रेस नहीं मिलता है, उसका कॉलम नंबर मिलता है। एड्रेस तो ये हुआ B2, हमें एड्रेस थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो कॉलम फंक्शन हमें कॉलम नंबर देता है। और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली B1 शिफ्ट हो जाएगा C1 में। तो C1 का एड्रेस नहीं, जबकि कॉलम नंबर क्या है? C1 तो एक एड्रेस है, उसका कॉलम नंबर या रो नंबर
कॉलम और रो फंक्शन से मिलता है। तो 2, 3 में 4 में अपने आप शिफ्ट होगा। जो अपने आप नहीं आपको मैन्युअली बदलना पड़ता था, तो आप चाहते हो अपने आप बदले, तो यहाँ पे 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ B1। अब सोचो कि अगर यहाँ पे B2 आता आंसर में, तो कभी भी आंसर आता आपको, क्योंकि यहाँ तो 2 चाहिए था ना आपको। तो 2 के लिए हमने कॉलम फंक्शन यूज करा और ये आगे का टेंशन खत्म, सारा काम ये खुद ब खुद कर देगा। बात समझ में आई? VLOOKUP के साथ कॉलम VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन का हमने यूज किया है, और इसकी सिर्फ एक कमी है। बता सकते हो क्या कमी है? सर कमी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो बड़ा अच्छा फंक्शन है नहीं? नहीं सर। है। क्या है सर कभी इसमें? अगर कमी ये है रो कि का अगर ये change होगा- सीरीज में डेटा है, यानी इसका जो हेडिंग है और इसकी जो हेडिंग है, ये दोनों मैच करता हो, ये एक ऑर्डर में हो, तब तो 2 से 3 में शिफ्ट होगा। मान लो मैं उल्टा पूछ लूँ कि जोन मेरे को पहले चाहिए, तो जोन के लिए तो आप लोगे 5, तो 5 लोगे तो वो तो आगे बढ़ेगा ना। तो इधर तो हमारा डेटा ही नहीं है ना 6, 7 में, छठे 7 में कॉलम में तो हमारा डेटा ही नहीं है। तो ये जिस ऑर्डर में या जिस सीरीज में हमारा हेडिंग है, उसी ऑर्डर में हमारा क्वेश्चन होगा, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। समझ में आया? Yes, sir। अदरवाइज ये फंक्शन बहुत काम का है। सर ऐसे में रो में भी होता है। ऐसे रो में भी होगा। क्लियर हुआ? महेश जी? हाँ सर, एक ही रंग होने थी, जैसे आपने बोला ना कि सीरीज में आएगा, हम्म, तो हम चूज लगा के सीरीज का भी तो कर सकते हैं। वो तो दूसरी बात है ना। मैंने बोला बदरपुर बस से जा सकते हैं, तो ऑटो से भी तो जा सकते हैं, तो वो एक अलग है। मतलब बस से कैसे जा सकते हैं, तो ऐसे जा सकते हैं नहीं। अब बोलोगे बस में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री दे दिया है, मेरे को जैसे दिया आपने नहीं। बोला ना वीकनेस है, तो उसको मतलब नहीं, वीकनेस के लिए और दूसरा इलाज तो बता ही चुके हैं ना, तो उसका तो यूज आप कर ही सकते हैं। फिलहाल ये बहुत अच्छा फंक्शन है, फंक्शन नहीं, ये एक फॉर्मूला बन चुका है, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ VLOOKUP एंड कॉलम। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जब भी सीरीज में डेटा मिले, सीरीज में आपको क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप VLOOKUP कॉलम का यूज कर सकते हैं। सर आपने एक चीज़ बोली थी, VLOOKUP में हमेशा लेफ्ट मोस्ट से रहती है, तो इसमें तो मिडल में है। जैसे अभी कहाँ मिडल? मिडल इन द सेंस सर, जैसे इस साइड से तो स्टार्ट है एम्प्लॉय आईडी, इसके आगे ही तो है सब। सर जैसे अगर हमें कोई सिटी वाले से क्लिक करना है, तो वो तो लेफ्ट मोस्ट है ही नहीं। सिटी वाले से क्लिक कर, अरे मेरे को 2 चाहिए आंसर, जो मैनुअल 2 टाइप कर रहे थे ना, उस 2 के लिए फंक्शन लगाया है। आप यहाँ पे कॉलम से हमें 2 चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऑटोमेटिकली 2 को 3 कर दे, इसलिए लगाया। ये 20 से बगल से वो नहीं, हमें 2 चाहिए, इसलिए कॉलम फंक्शन लगाया। अब समझ में आया? प्रेरणा समझ में आया? सर उसका वो क्वेश्चन ही नहीं था जिस चीज़ का आपने आंसर बताया। क्या था क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था, सिटी में ना पटना, दिल्ली, मुंबई लिखा है, हाँ, तो हम यहाँ पर जैसे सिटी से स्टार्ट करते हैं कि हमें सर पटना वो दिल्ली का सिटी सिटी से स्टार्ट करनी है, हाँ। तो फिर डाटा में कैसे यूज होगा? VLOOKUP देन सिटी। मतलब आप ये बोल रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी नहीं है मेरे पास, सिटी के City बेस पे है। कुछ निकालना है, हाँ, तो सिटी यूनिक नहीं हो सकती है ना, आईडी नंबर। यूनिक नहीं हो सकती है ना। आप भी उसी सिटी से बिलोंग कर सकते हो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, निशांत वहाँ से बिलोंग कर सकते हैं जहाँ से संगीता बिलोंग करती है। तो सिटी सर अगर एम्प्लॉय आईडी है और कोड नंबर है, तो कोड नंबर से तो स्टार्ट हो सकता है ना? कोई code भी number यूनिक unique है। कोड वो स्टार्ट हो नहीं सकता, आपके कहने से नहीं होगा। डेटा देखेंगे कि क्या है, डेटा के हिसाब से चलते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हमें कुछ यूनिक डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो भी है कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा सिचुएशन आए जब हमें यूनिक हो ही नहीं, तब हम कैसे उसको बनाएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। बट फिलहाल ये है, समझ में आया VLOOKUP कॉलम। इसके बाद आता है एक और फंक्शन जो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और उसको हम लोग बोलते हैं VLOOKUP विथ मैच। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वजह से आपका डेटा ऐसा नहीं है, जैसे हमने बोला कि जोन पहले है, सिटी सबसे लास्ट में है,
सैलरी यहाँ पे है, उसके बाद डिपार्टमेंट इधर, कोई भी अपने पोजीशन पे नहीं है, तो वी लुकअप कॉलम का यूज करके एक आंसर निकाल लोगे। भाई एक आंसर निकालना है तो फिर हम वी लुकअप नॉर्मल यूज करेंगे, कॉलम में जाके क्यों अपना सर खपाएंगे? नहीं, क्योंकि वी लुकअप कॉलम से तो ऐसे सवाल का जवाब तो मिलना है नहीं, इसीलिए हम कुछ और सोचेंगे। पहले लगाते हैं नॉर्मल, जो पहले पीछे लगाया था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। देखो कई बार क्या होता है कि जब ऐसे वी लुकअप लगाते हो तो आपका डेटा छुप जाता है। ये भी टेक्निक सीखना है कि छुप गया तो कोई बात नहीं, नीचे क्लिक कर लो या ऊपर क्लिक कर लो जो दिख रहा है और एरो से नीचे आ जाए। तो ये हो गया G5 पे आ गए हम लोग लुकअप वैल्यू पे। नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि क्या आपको अगर छुप जाता है, देखो अगर हमने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप और ये छुप गया तो एरो से भी लेफ्ट में आ सकते हैं, ऊपर क्लिक करके डाउन आ सकते हैं, नीचे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और लुकअप में G फ्रीज होगा या 5, यानी कॉलम फ्रीज होगा या रो? अभी तो पढ़ा, सर रो फ्रीज हो गई। कॉलम फ्रीज होगा, कॉलम G को फ्रीज करेंगे, G को कॉलम बोलते हैं, 5 को रो बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉलम फ्रीज होगा। उसके बाद टेबल एरे आएगा अपने आप यहाँ पे, तो हमने टेबल को फ्रीज कर दिया सेलेक्ट करने के बाद। फिर आपने बोला कि जोन तो हमारा 5 में है, कॉमा 0 है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ? जोन तो आ जाएगा, इसके आगे सब जगह पे सेम ही चीज़ें रिपीट होगी। प्रॉब्लम वही है ना, पिछले बार था कि मैनुअली बदलना था, तो इस बार भी मैनुअली बदल सकते हैं हम। अगर सिंपल वी लुकअप आता है तब भी पर आपका काम चल जाएगा। इसीलिए इंडस्ट्री में लोग 7-7 साल से 8-8 साल से सरते रहते हैं, बोलते हैं कि आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्सेल। बोलते 5 मिनट बैठो मेरे साथ तब आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल की दुनिया क्या होती है। तो बोलता सर ये सब भी होता है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। क्योंकि आप ऐसे करते हो इसीलिए तो 25,000 की सैलरी पे 10 साल में भी बैठे हुए, 30 साल में। मेरा तो फ्रेशर बच्चा 22,000, 25,000, 27,000 पे ज्वाइन करता है। तो यही फ़र्क है कि आपको डेप्थ नहीं पता होता, मेहनत नहीं करते हो, पूरी दुनिया की जिम्मेवारी पढ़ाई के टाइम में अपने कंधे पे रखते हो पढ़ाई को छोड़ के, तो ये सब वजह से ऐसा होता है। अब हमें कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो अपने आप हमें बता दे कि भाई ये जो जोन है हमारा 5वें नंबर कॉलम में है। यही तो गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है? एक फंक्शन है जिसका नाम है मैच। वी लुकअप के तो हम एक्सपर्ट हो गए, खाली मैच को समझते हैं कि मैच क्या करता है। देखो मैं यहीं से लगाना शुरू करता हूँ, इक्वल टू मैच। मैच एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि किसी भी डेटा को फैच करके पता कर सकते हो कि वो किस कॉलम में है। सो लुकअप वैल्यू हम किसके बारे में पता करना चाहते हैं? H4 के बारे में, यानी जोन के बारे में। लुकअप एरे किसको कहाँ ढूंढेगा? ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को अपने मास्टर हेडिंग में ढूंढेगा, कॉमा एग्जैक्ट ढूंढेगा। तो क्या हो गया बताया 5। एम्प्लॉय आईडी में, अच्छा हमने गलत ले लिया था यहाँ पे, H4 के जगह पे G4 ही, मैं G4 से शुरू करता हूँ, G4 से। तो एम्प्लॉय आईडी क्या बोल रहा है? आपके पहले नंबर में है, इसके आगे जाओ। बोल रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जोन जो है आपके 5 में है, डिपार्टमेंट चौथे में है, सैलरी आपकी 3rd में है, सिटी आपकी 2री है। ये तो बिल्कुल रिवर्स कंडीशन बन गया नहीं, 5 4 3 2 1। अच्छा है नहीं? तो अपन क्या करेंगे, इस 5 के जगह पे क्या लगाएंगे? मैच। मैच फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिया था? जोन। ये नहीं लेना क्योंकि निकालना तो इसका है ना, ये तो जस्ट समझाने के लिए बताया था कि एम्प्लॉय आईडी पहले में। जोन ये लुकअप वैल्यू है, ढूंढेगा कहाँ? इसके हेडिंग में, मेन डेटा के मेन हेडिंग में, और कॉमा 0 यहाँ आके। स्पेशली देखो पहले नॉर्मल वी लुकअप लगा के फिर सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखो जोन से हमें डिपार्टमेंट में जाना है, सैलरी में जाना है, तो कॉलम फ्रीज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि H से I में जाएगा तभी तो डिपार्टमेंट ढूंढेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस मैच में 4 को फ्रीज करते हैं।
बोलोगे फिर 4 को भी क्यों किया? क्योंकि नीचे आएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे जोन थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ पे जोन थोड़ी ना मिलेगा, हेडिंग तो। यानी कि जब मैच वाले में रो को फ्रीज होता है, वी लुकअप का लुकअप वैल्यू में कॉलम फ्रीज होता है। इसको रट लो या समझ लो, समझने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि रटोगे तो हो सकता है 2 दिन में भूल जाओ। बात समझ में आई कि जब हम इधर जा रहे थे तो कॉलम को इसलिए फ्रीज करना था कि यही वैल्यू बार बार आने वाला था। उसी तरह से नीचे आ रहे थे, यही वैल्यू बार बार आना था, ना कि नीचे जाना था। लेकिन इधर तो जाना था, इसलिए हमने 4 को किया है। तो यहीं पे मेन होता है जो आपको समझना होगा। हो गया ये। इससे बढ़िया आज तक वी लुकअप के साथ कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। अगर हमने यहाँ पे डेटा में इसकी स्पेलिंग ठीक करी तो देखो स्पेल ठीक हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ डेटा में ठीक करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। फिर से करें एक बार। इक्वल्स टू नॉर्मल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, जी को फ्रीज करेंगे। अगर एक फ्रीज भी छोड़ दिया ना पूरा सत्यानाश हो जाएगा। लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे फ्रीज कॉमा 5,0, ये 5 के जगह पे जाके आपको सिर्फ मैच फंक्शन यूज करना है। तो क्या करेंगे? मैच, ध्यान से, लुकअप वैल्यू क्या होगी? जोन, जोन में से कौन सा फ्रीज होगा, कॉलम या रो? रो को फ्रीज कर देते हैं। इसको ढूंढेगा कहाँ? हमारी मेन डेटा के हेडिंग में। इसको तो एब्सोल्यूट फ्रीज हो जाएगा, कॉमा 0। कई बार बोलता है कि सर यहाँ 2 जीरो करे, एक तो मैच का है और एक वी लुकअप, तो अपना 0 तो लेगा ही लेगा ना। तो एक मैच का 0 है, एक इसलिए बोला कि अलग से लगाओ, ताकि 2 कॉमा के बीच में मैच लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखा आपने? अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं बहुत अच्छा? आज बॉस आपको बोला, आज बॉस बोला कि जोन मेरे को पहले चाहिए, कल बॉस बोल देगा कि नहीं जी सैलरी मेरे को पहले चाहिए, तो सैलरी यहाँ से कॉपी करो, इसके ऊपर चिपका दो, देखो सैलरी यहाँ मिल जाएगी। बोल रहा है कि जोन इधर चाहिए, क्योंकि वो तो ढूंढ के उसका कॉलम नंबर चेंज कर देगा। जब कॉलम नंबर चेंज करेगा तो वही डेटा आपको देगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन वी लुकअप के साथ का कॉम्बिनेशन में इसको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, मैच क्योंकि अभी तक जितने पढ़े हो सबसे बेस्ट है, हालांकि इससे भी ऊपर है। सर आप बोल रहे थे 365 कुछ है, वो यही है फॉर्म फंक्शन? नहीं जिस पे है, सब- इसके भी आगे। अभी तो जैसे सब कवर कर लिया, बेस्ट है। ठीक है। असल में जितना आप लोग दिमाग या लगाते हो ना कि सर को आज सेटिस्फाइड करने के लिए कौन सा बहाना डालें, उतना पढ़ दोगे तो कहीं अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। आप लोग दिमाग कहाँ लगाते हैं और सर को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए कि एकदम बोले तो सेटिस्फाइड। सर इतनी भींगी थी, क्या बताओ। अब ये भींगी थी तो उसका वी लुकअप से क्या लेना देना है? कपड़े चेंज करो। नहीं सर आप मुझे बोल तो रहे हो? नहीं, मैं तो कॉमन बोल रहा हूँ। नहीं सर आप मुझे बोल रहे हो? नहीं, आप कभी नहीं करते हो ऐसा, इसीलिए बोल रहे हैं। कोई भी हो सकता है ना। हमारे राहुल साहब बोलते हैं ना कि सर इतना बिजी था कि स्पीकर खराब हो गया। नहीं, इतना बिजी था कि फोन नहीं चल रहा है ना। सारे यूक्रेन वाले कॉल मिसाइल्स आपके फोन पे ही डाल दिया गया। नहीं, इतने बहाने जो सोचते हो, इतना बहाना लाते कहाँ हो? उससे 50% पढ़ दोगे तो एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन बार बार ये बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ें और इतने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। जब क्लास ख़त्म होगी तो अफसोस करोगे। अभी वो वक्त है जहाँ पे आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा। देखो ह्यूमन ब्रेन ही तो है, कभी भूल जाएंगे, कभी गलती हो जाएगी, बट अभी है ना हम। लेकिन ये सोचो कि बाद में आओगे सर कि मैंने आपके यहाँ से क्लास ली थी, 3 साल से पिछले बेरोजगार बैठा हूँ। भाई उस समय तो बड़ी काम था आपके पास, नहीं? सारा दुनिया का ठेका ले रखा था पढ़ाई के टाइम में, अब बेरोजगार कैसे हो? तो यही दिक्कत होती है एक्चुअल सर में। अभी भी हम उस लेवल पे नहीं है ना, इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकदम क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ अगर हम ये बोलेंगे तो यहाँ अभी comma भेज करें कौन तो- रहा है आपको? नहीं सर, अभी नहीं है तैयार वैसे। करो अपने आप को, ये गलत सोच रहे हो आप। पिछले बैच में फैज था, एक्सेल खत्म हुआ, डैशबोर्ड, उसने एसक्यूएल शुरू किया। एसक्यूएल की 3री क्लास हुई थी, 4थे क्लास में उसका सिलेक्शन हो गया फ्लिपकार्ट के डेटा एनालिटिक्स वाले में, सिर्फ एक्सेल के बेस पे 27,000 की नौकरी एज ए फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस नहीं। सो
डिपेंड करता है कि आप क्लास में बहाना कितना अच्छा सोचते हो या पढ़ाई कितना अच्छा सोचते हो, दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है कि सर को सेटिस्फाइड करने के लिए, सर तो देखो अब पैसे हमने ले रखे हैं तो आपको तो अच्छे से ही विदा करेंगे, नहीं डांट धबा के तो भगाएंगे नहीं, सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ। लेकिन एक होता है सही से यूटिलाइज करना, वो तो मैं बार बार समझाता हूँ कि उस चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दो। ये देखा आपने कि वी लुकअप मैच कितना शानदार फंक्शन है। यस सर। तो वी लुकअप मैच एक बेहतरीन फंक्शन है जिसका कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसको जानने का मतलब है कि आप वी लुकअप से रिलेटेड 90% काम कर लेंगे। 10% काम है अभी भी जो आप नहीं कर सकते हो। क्या इसकी कमी सिर्फ यही है कि ये गलती से अगर बीच में होता या लेफ्ट में नहीं होता तो सारा खेल बिगड़ जाता। देखा आपने, सारा खेल बिगड़ गया अगर ये लेफ्ट में नहीं होता। अभी आपने वो 3 लिखवाए थे कि वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। हाँ अभी तक, लेकिन आगे हैं कुछ ऑप्शंस हमारे पास जिससे कि हम उस 3 से बाहर भी निकलेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद आज कितना हो गया? 11। काफ़ी हो गया नहीं? आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आपको टाइम भी तो नहीं रहता, इतना सारा काम रहता है नहीं।